शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग से रंग दिया हो। बारिश आने को बेकरार है। गिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रोशनी को बेहद पसंद थी। बारिश रोशनी के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। रोशनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से सज रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। रोशनी को साज सिंगार कर बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। रोशनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वह हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। रोशनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर लिखी थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कितनी बार लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां के दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। यह खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले रोशनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वह खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो यह खबर उसके मन में घर कर गई हो। रोशनी की खामोशी मिसेस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी थी। रोशनी ने फ़ोन उठाकर बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। रोशनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रोशनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निकाल लिया था। रोशनी का स्वागत तो ज़रूर किया गया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो रोशनी को बुरी नीयत से देख रहे थे। वह चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना, लड़ना झगड़ना, वह सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, रोशनी भी उनकी हरकतों को बड़ी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लगाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए थे। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। रोशनी के पति नितिन का फ़ोन आया था। हेलो रोशनी, कहाँ हो? नितिन ने कहा। मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल रही हूँ। रोशनी ने बातें खत्म करके फ़ोन रख दिया। रोशनी ने फटाफट से मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। रोशनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कने लगी कि शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वाहन से अकेली निकल पड़ी, मगर वह 5 पापी रोशनी की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे। रोशनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदें आने लगी। रोशनी मन ही मन सोच रही थी कि वह बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। रोशनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रोशनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमेशा रोशनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदों को चीरती हुई रोशनी आगे बढ़ रही थी। रोशनी का आगे बढ़ने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। रोशनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन रोशनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक का जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, और जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही रोशनी की हवाइयाँ उड़ने लगी। तभी रोशनी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? रोशनी ने किसी से पूछा। यह कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। रोशनी फिर से सोचने लगी कि वह रास्ता खुलने का इंतज़ार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वह कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतज़ार करेगी। वह भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने वह कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। रोशनी आगे बढ़ती रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वह आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती, वह सब रोशनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं कि वह सब कार हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। रोशनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही रोशनी बदहवास हो जाती है। वह यहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। रोशनी अभी बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वह घबरा के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और नितिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के
नाम पर कुछ नहीं था। वह इतना डर गई थी कि वह गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वह बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रोशनी की नज़र उसके पर्स में जाती है और इसमें एक ताबीज़ दिखता है। वह ताबीज़ जो रोशनी को उसकी माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि यह ताबीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रोशनी ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। रोशनी की तो जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली। रोशनी ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई थी। वह समय व्यर्थ किए बिना वाहन से जल्दी रोशनी 1-2 किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहाँ उसे बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसके साथ कार फिर से तेज़ रफ्तार से बढ़ाने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में रोशनी ने पेपर में पढ़ा था, जहाँ पर खून, बलात्कार जैसे वारदात हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद कर लिया और भगवान से दुआ मांग रही थी कि उसकी गाड़ी बंद ना पड़े। मगर यह क्या, रोशनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रोशनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वहाँ बेहद अंधेरा डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक चुकी थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे कामयाबी ना मिली। वह इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर काँप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से धुंधली रंग की सफ़ेद आकृति आ रही थी। रोशनी उसे देखकर कँपकँपाने लगी। वह आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृति हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। रोशनी उसे देख बस सोच रही थी, यह क्या आ रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? रोशनी के पसीने छूटने लगे। रोशनी ने जल्दी से गाड़ी को चेक किया कि बंद किया है कि नहीं, यह तसल्ली कर लिया और वहाँ बैठे बैठे ताबीज़ को हाथों में लेकर आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वह आकृतियाँ रोशनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थीं। सहमी हुई रोशनी जोर जोर से सांस लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर ज़ोरदार वार किया। रोशनी ने उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वह गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोशनी घबराकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और उन लोगों ने एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही रोशनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और रोशनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रोशनी कार से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। रोशनी मानो अधमरी सी हो गई थी। इसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहाँ सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वह तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। रोशनी समझ गई कि यह सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले रोशनी सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। यह सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, रोशनी ने बिलखते हुए उन लुटेरे से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत रोशनी के हाथों से सब जेवर छीन लिया। रोशनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। यह सब तो हम लेंगे ही, मगर इतना काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने रोशनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। रोशनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वह तीनों भी रोशनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई रोशनी कितना भाग पाती। उन तीनों लुटेरों ने आखिरकार रोशनी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, रोशनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से
तेज वार होता है वह लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। रोशनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि यह वार किसने किया। उसकी तरफ देखते हैं जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वह कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती है। वह 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। रोशनी वहाँ खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिन 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज रोशनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज़्ज़त सबकी करते हैं। आप बेफ़िक्र होकर जाइए, यह बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मज़ा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी मगर तुम। इससे आगे रोशनी के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। रोशनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयान कर रहे थे। रोशनी कार में वहाँ से सुरक्षित होकर घर आ गई। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।